अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको जितने भी हैं सोशल मीडिया उससे दूर रहना है हमेशा के लिए। जब तक आप विद्यार्थी हैं आप मोटिवेशन भी सुनते हैं, वह भी गलत है। आपको नहीं सुनना है, सिर्फ आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, जो कि है आपका स्टडी करना। और आपको सिर्फ स्टडी ही करना है। जब आप इन नियमों को समझ लेंगे तब जाकर आपके जीवन में उन्नति होगी। तो हम आज आपको 5 नियम बताने वाले हैं और आपको उन नियमों को अपने जीवन में निश्चित तौर पर धारण करना है, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो है नियम वह यह है कि आपको प्रातःकालीन जागरण का नियम उत्पन्न करना है। मैंने बहुत से विद्यार्थी देखे हैं अपने जीवन में, और स्वयं अगर आज हम इस स्थिति में हैं तो हम भी एक विद्यार्थी हैं, कोई बड़े पद पर उपस्थित नहीं है। तो आपको एक बात बता दी जाए, आपको सर्वप्रथम जागरण का जो है प्रारंभ करना है, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जब एक विद्यार्थी प्रातःकालीन सुबह 4 बजे जग जाता है और वह अपनी विद्या अध्ययन या योग अभ्यास करने लग जाता है, तो उसका जो पूरा 24 घंटे का जीवन है उसमें से 6-7 घंटे तो उसके नींद में चले जाते हैं। बाकी बचे जो जीवन है और जो नींद का समय के बाद का छोड़ के समय है, वह पूरा का पूरा तरोताज़ा रहता है। अगर आप सुबह-सुबह योग अभ्यास करते हैं, अगर आप योग अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण आसन कीजिए और कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएँ कीजिए। उसके पश्चात आपको किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चित तौर पर और अपने पूर्ण रूपेण कर्म में ध्यान देते हुए आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं सुनना है, किसी भी प्रकार की कोई दोस्तों से बात नहीं करनी है। जितना हो सकता है सिर्फ़ आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। द्वितीय स्थान पर आता है आपका भोजन। जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप भोजन सही ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में कभी समय पर उठ ही नहीं सकते, जग ही नहीं सकते। क्योंकि जब भोजन हम खाते हैं और खाकर तुरंत सो जाते हैं, या हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर गलत तरीके से खाते हैं, तो भोजन भी हमें शरीर में उन्नति की जगह पे बीमारियाँ उत्पन्न करने लगता है। जिससे शरीर में बीमारियाँ इस प्रकार से तो उत्पन्न नहीं होंगी कि शरीर का कुछ पार्ट खराब हो जाए भोजन के, लेकिन नहीं, एक नींद भी एक बीमारी जैसी मानी जाती है। अगर एक विद्यार्थी अत्यधिक सोएगा तो वह निश्चित तौर पर पढ़ाई इत्यादि में रुचि नहीं दिखा पाएगा और वह सोता ही रह जाएगा। हालांकि सोना भी एक अहम हिस्सा है, जिससे 6 और 7 घंटे की नींद तो पर्याप्त रूप से आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी योग के मार्ग पर नहीं हैं। और अगर योग के मार्ग पे होते तो शायद आपके 4 घंटे में भी काम चल जाता। तो आपको दूसरे नंबर पे जो है अपनी खाने को देखना है। देखिए, सभी जो हैं लोग समान नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में। तो हम वैसे तो सबसे ज़्यादा यह बताते हैं कि आपको शाम की टाइम जो शाम का भोजन है वह आपको 6 बजे से पूर्व ही कर लेना है। और दूसरी बात का यह स्मरण रखें कि आपको भोजन में ऐसा बताया जा रहा है, अगर आप इसको कर सकें तो कीजिएगा, कि आपको 24 कौरे खाने हैं, यानी 24 बार निवाला तोड़कर खाना है। और उसके पश्चात आपको आपका जो एक निवाला है उसको 24 बार चबाना है। अगर आप इस प्रकार से खाएंगे तो निश्चित तौर पर आप 2-3 घंटे की नींद भी लेंगे, तब भी आप सुबह टाइम जग जाएंगे, लेकिन आप 6 बजे से पूर्व खाना ग्रहण कर लें। और अगर आप कैसी भी स्थिति में हैं, कुछ भी हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद इत्यादि का सेवन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तब भी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर में है उसे प्रेम सहित खाइए। और इस बात का स्मरण रखिए, जो हमें भोजन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है वह सर्वोत्तम है, और इसको खाकर मेरे अंदर एक
नवीन शक्ति का विकास होगा और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार का आपको ध्यान और स्मरण रखते हुए भोजन को ग्रहण करना है। तृतीय स्थान पर आता है जो आपके गुरु आपको कार्य दे रहे हैं। आपको उसके कार्य के प्रति इतना समर्पण भाव रखना है कि उन्होंने जो एक बात बोल दी, आपको वह निश्चित तौर पर हर एक स्थिति में उसे पूर्ण करने का संकल्प लेना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपको गुरु ने छोटा सा कार्य दिया तो आप निश्चित तौर पर जिस समय के लिए आपको दिया गया उसी समय पर उसे खत्म करने का प्रयास करें। और चतुर्थ स्थिति में जो आता है आपको किसी भी प्रकार के जो है गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना हो सकता है अगर आप मोबाइल इत्यादि से पढ़ते हैं तो चाहे आप उस टाइम पे उसका यूज करें, लेकिन इत्यादि समय में जो आप अपना समय नष्ट बर्बाद करते रहते हैं इन मोबाइल गैजेट्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम पर, तो आपको उस स्थान पर उस समय को बर्बाद नहीं करना है। आप किसी शांत जगह पे बैठ जाएं या अपने मम्मी पापा से बात करने लगें, कुछ भी अच्छा कार्य करें, लेकिन ऐसे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और पंचम स्थान पर आता है जो कि है हमारा ब्रह्मचर्य। एक विद्यार्थी को सर्वोत्तम रूप से यह समझना चाहिए कि अगर जीवन में आपने एक ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर रखा तो आप अपनी बहुत सारी ऊर्जाएं और अपनी बहुत सारी शक्तियां नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक अपने आप में एक शक्ति है। और जो युवा अपने जीवन में व्यक्ति अपने जीवन में इस शक्ति को धारण नहीं करता है वह निश्चित तौर पर भविष्य में जाकर कठिनाइयों को प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब एक व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है तो उसके अंदर किसी के प्रति आकर्षण छूट जाता है। जब आकर्षण छूट जाता है तो आप किसी को देखकर मोहित नहीं होंगे और आप अपने कार्यों में ही लगे रहेंगे। इत्यादि प्रकार की कोई भी अपने मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करेंगे और कुछ भी ना सोचेंगे आप, और शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उससे आपको यह लाभ होगा कि आप जिस स्थिति में आज पढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर आप किसी भी आकर्षण में नहीं फंसेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस कर सकेंगे। और जब आप अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस कर सकेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो परिणाम होंगे वह अच्छे ही प्राप्त होंगे। और परिणामों को आप डिसाइड, यानी आपका जो गोल है वह भी कंप्लीट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि गोल किसी भी प्रकार से आप रख लें और कैसी भी स्थिति में आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जीवन नहीं चलने वाला है। आपको एक निश्चित तौर पर अपना गोल रखना चाहिए और उसी की जो आपका गोल है उसी की स्ट्रेटजी के साथ में, यानी उसी जैसी मेहनत आपको करनी है। अगर आपने 99% का गोल बना रखा है तो निश्चित तौर पर आपने गोल तो बना लिया, लेकिन आपको उस हिसाब की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप समझिए। आप जिस भी लेवल का गोल बना सकते हैं अपने माइंड में आप बना सकते हैं, और माइंड में एक पेज पर भी लिख सकते हैं। आप उसे रोज़ प्रतिदिन सुबह सुबह उसे देखें, शाम को सोने से पूर्व देखें उसे, तो आपको निश्चित तौर पर उस गोल को स्मरण रखते हुए और हमेशा उसी गोल के जो अनुसार है आपको अपनी स्टडी करनी है। तो और दूसरी बात यह है कि आपको जो कर्म है आपका उसको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कर्म है। क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भी अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। वह वैसे ईश्वर थे, ईश्वरी शक्ति थी। अगर वह चाहते तो सारी चीज़ें जादू से कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया और अपने जितने भी कार्य किए अपने कर्म के अनुसार ही किए। तो आपको कर्म की स्थिति को समझना होगा, जो कि हम आपको अन्य वीडियो में समझा देंगे कि कर्म कितना प्रधान है। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। अगर आप अपने कर्म को सुधार लेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपको उसके फल की प्राप्ति में नहीं लगे रहना है। आप सिर्फ कर्म के बारे में सोचें कि मेरा कर्म यहाँ तक है,
मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर में इतना कर्म है कि मुझे लिखना है, लिखना है, लिखना है। मुझे जो याद है, मैंने जितना भी अपने अंदर जो एकत्रित करके रखा है, मुझे वो लिख देना है इसके अंदर, क्योंकि जितना मुझे सही लिखूंगा उतना अच्छा मुझे मिलेगा परिणाम। और परिणामों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने कर्म पर लगे रहना है। और निश्चित तौर पे जब आप देखेंगे तो आपको आपके परिणाम से जो प्राप्त होने वाला है उसका भय छूटने लगेगा, क्योंकि जब आप कर्म अच्छा करते हैं तो परिणाम भी निश्चित तौर पर अच्छे ही आते हैं। अगर कर्म कोई गलत करते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम भी गलत ही प्राप्त होते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, आपको अपने कर्म में 100% जो है लगे रहना है। बस आपको कर्म करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी बात को सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि मुझे ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको किसी भी प्रकार से कुछ करना ही नहीं। बस आपको ये देखना है कि मेरे लिए आज का ये कार्य है, मुझे इसको कार्य को आज के आज ख़त्म करना है, मेरा बस यही कर्म है। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि अगर आप किसी भी, वैसे तो होगा नहीं कि आप किसी भी क्षेत्र में हार जाएं, लेकिन अगर हार भी गए आप तो शायद जीतने वाले भी आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपने कर्म अपना 100% किया। तो इस बात को स्मरण रखें और अपने जीवन में जितना हो सके सद्भावना और उन्नति के लिए आपको ब्रह्मचर्य को धारण करना अपने जीवन में, जिससे आप किसी के प्रति भी अट्रैक्ट ना हो। और अपने भोजन को भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको अपने जगने पर भी ध्यान देना है और सोने पर भी ध्यान देना है। आपको रात्रि में 10 बजे से पूर्व या 10 बजे तक सो जाना है। निश्चित तौर पर आप सुबह 4 बजे जग पाएंगे। और साथ ही साथ अपने जो पानी का लेवल है उसे भी बनाए रखें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम सारे कार्य करते हुए पानी का जो मेंटेन है वह नहीं बना पाते, जिससे कि शरीर में मस्तिष्क को जितनी पानी की आवश्यकता होती है वह उसके ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसे